हाय फ्रेंड्स, आज आपसे बात करना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ब्लीडिंग, खून बहना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। एक आंकड़े के अनुसार अगर बात करें, भारत में 413 लोगों की मौत एवरीडे एक्सीडेंट में होती है, जिनमें से 293 लोगों की मौत खून बहने से हो जाती है। अगर कभी दुर्घटना के दौरान खून बह रहा है शरीर में से, तो हम उस आदमी को किस तरीके से फर्स्ट एड दें, उसके लक्षणों को कैसे पहचानें और उसको हम किस प्रकार फर्स्ट एड देकर उसके जीवन को कैसे बचा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है कि हमें बड़ी आसानी से फर्स्ट एड बॉक्स, डॉक्टर और हॉस्पिटल कहीं एकदम से अवेलेबल हो जाए। डियर फ्रेंड्स, अगर कभी किसी इंसान के शरीर से खून बह रहा है और वो खून बहुत ज़्यादा बह जाता है, तो उस इंसान के मौत के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है और अगर इसका 1/4 हिस्सा दुर्घटना के दौरान बह जाए तो इंसान की मौत के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कभी किसी इंसान को चोट लगती है और उसका खून बहता है तो ये 2 तरीके से होता है। पहली चीज़ अगर हम बात करें इंटरनल ब्लीडिंग और दूसरी बात करें तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग। पहले बात करते हैं इंटरनल ब्लीडिंग के बारे में। इंटरनल ब्लीडिंग में जब व्यक्ति को चोट लगती है और उसका खून बहता है तो वो दिखाई नहीं देता। हम कैसे पहचानेंगे कि इंटरनल ब्लीडिंग है और हम उसको क्या फर्स्ट एड देंगे, ये जानना जरूरी है। इंटरनल ब्लीडिंग में हमें ब्लड दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ लक्षणों के द्वारा आप उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को पहचान सकते हैं। जैसे वो व्यक्ति बातूनी हो जाता है, ज़्यादा बातें करने लगता है। दूसरी चीज़, उस व्यक्ति को प्यास बहुत लगती है, वो बार बार पानी मांगता है। और तीसरी चीज़, उस इंसान का चेहरा पीला पड़ने लगता है। इन लक्षणों के लिए अगर आप ध्यान से देखें उस व्यक्ति को, तो आप उसको पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को इंटरनल ब्लीडिंग। उसको जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल लेके जाएं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग के बारे में। एक्सटर्नल ब्लीडिंग जब शरीर से खून बहता है और वो हमें दिखाई देता है तो हम उसको एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहते हैं। हमारे शरीर से जब खून बहता रहता है और हम ये नहीं समझ पाते कि इस स्थिति में हम क्या करें, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बहते हुए खून को रोका जाए। उसके बहते हुए खून को आप कैसे रोकेंगे, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, कभी भी अगर शरीर के किसी भी हिस्से से खून बह रहा है तो वहाँ पे डायरेक्ट आग अपने हाथ से प्रेशर नहीं देंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर अगर आपके पास कोई कपड़ा अवेलेबल है, आपके पास कोई रुमाल, दुपट्टा, कुछ भी आपके पास है, आप उसको टाइट बांधेंगे और टाइट बांधने से आप उसके खून को रोक सकते हैं और जितना जल्दी हो सके आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। डियर फ्रेंड्स, हो सकता है अगर कभी किसी दुर्घटना के दौरान आप कोई जान बचा पाए, आप हमेशा अपने परिवार में, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ें ज़रूर बताएं कि दुर्घटना के दौरान अगर हम किसी व्यक्ति का खून रोक देते हैं और उसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हो सकता है एक जान बचाई जा सके।